Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 9 of class 8th. Lesson name is reproduction in animals. Today our topic is development of embryo. Yesterday I have told you about internal fertilization and external fertilization. In the external fertilization we see the fertilization which take place outside the female body, like in frogs, figs. Now Paheli ask the question, what she is asking, that दो दीज एनिमल ले 100 ऑफ एग्स, जो आउटसाइड अंडे देते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे देते हैं, जैसे कि फ्रॉग ने 100 ऑफ एग दिए एंड रिलीज मिलियन ऑफ स्पर्म, और उसके ऊपर जो मेल फ्रॉग था उसने लगभग 10 लाख के आसपास स्पर्म छोड़े. ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज, तो सारे के सारे अंडे फर्टिलाइज नहीं होते, जायगोट में नहीं बदलते, एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और ना ही वो नए फ्रॉग बनते. दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर, क्योंकि जो एग है और स्पर्म है वो पानी के अंदर है, और पानी क्या बह रहा है, तो साथ में उनको अंडे और स्पर्म्स को बह के वो चले जाते हैं. विंड और रेनफॉल, वहाँ हवा जो चलती है उसके थ्रू वो तेज़ी से इधर उधर बह जाते हैं और फ्यूजन नहीं हो पाता उनका. आल्सो देयर आर अनदर एनिमल इन द पॉन्ड, और वो जो पॉन्ड है उसमें कुछ दूसरे जानवर भी होते हैं विच मे फीड ऑन एग्स, जो उन अंडों को खा जाते हैं. Thus production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. इसीलिए वो लगभग 100 एग्स दिए उसने, मिलियंस ऑफ स्पर्म दिए, ताकि उनमें से कुछ अंडे तो फर्टिलाइज हो ही जाए, चाहे उसको बाकी बच्चों को जानवर खा ले या कुछ पानी में बह जाए, लेकिन उनमें से कुछ फर्टिलाइज होकर न्यू इंडिविजुअल में बदल जाए. इसीलिए वो इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं. हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल. अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि एम्ब्रो कैसे बनता है. जो जायगोट है वो बार बार डिवाइड होके उसमें नंबर ऑफ सेल बनने शुरू हो जाते हैं, उसे एम्ब्रो बोलते हैं. फिर फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है. इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स जैसे स्पर्म, फीमेल गैमेट्स जिसका नाम एग, दोनों मिले तो उनके जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस में बदल गए, जिसे हम फिर बोलेंगे जायगोट. ये डेवलप इनटू एन एम्ब्रो, और जायगोट फिर बिगिन करता है डेवलप होना, उसमें एक सेल से और सेल बनने शुरू होते हैं, डिवाइड होकर, उसे एम्ब्रो बोलते हैं. द जायगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स, उससे जो उसके सेल है ना बॉल की शेप में बदल जाते हैं. जैसे यहाँ पे दिखा रखे है ये ओवरी, ओवरी से फॉलोपियन ट्यूब में जब एग जाता है, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो जायगोट बन जाता है. ये सिंगल सेल है. आगे जाते जाते उसके सेल डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, 1 से 2, देखो अब छोटे छोटे और बन गए. ये सेल डिवाइड होते होते एम्ब्रो बन जाता है. ये एम्ब्रो अपने आप को यूट्रस, जो फीमेल पार्ट दिखा रखा है उसके यूट्रस के वाल्स है ना, उसमें अपने आप को एम्बेडेड कर लेता है, और वहाँ पर वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. The zygote divide repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form group that develop into different tissue. और फिर जब ये सेल बहुत सारे बन जाते हैं तो सेल भी ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, और जो स्पेशल सेल होते हैं विच आर सिमिलर टू ईच अदर एंड परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, दे मेक टिश्यू. फिर वे टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू फिर मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. डिफरेंट टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, शरीर के बॉडी पार्ट के अंग बना देंगे. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रो, और जो ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर है जिससे जायगोट डेवलप हो के क्या बनाते हैं, एम्ब्रो. द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और एम्ब्रो कहाँ चला जाता है, यूट्रस में, और वहाँ पर उसको खाना मिलता रहता है. कहाँ से, मदर के ब्लड से मिलता है, और फिर वो डेवलप हो जाता है आगे फर्दर और बड़ा साइज में. द एम्ब्रो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस, और एम्ब्रो लगातार डेवलप होता रहता है यूट्रस में. इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी, उसकी बॉडी जो आकार है वो लगातार बढ़ता रहता है. अब ये एम्ब्रो डेवलप होता हुआ यूट्रस में दिखा रखा है, ये मदर यूट्रस दिखा रखा है, उसमें एम्ब्रो देखो इसकी जो वॉल्स होता है उसमें एम्बेडेड वहाँ चिपक जाता है एक तरह से, और फिर ये बढ़ रहा है, उसका साइज देखो बढ़ता जा रहा है, उसके सेल लगातार बढ़ते रहते हैं, उसका साइज लगातार बढ़ता रहता है, इसलिए लिखा है डेवलपिंग एम्ब्रो.
और जब ये एम्ब्रो बढ़ता रहता है, सच पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज एंड ईयर्स, द स्टेज ऑफ एम्ब्रो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड नोन एज फीटस। अब एम्ब्रो की एक, तुमने देखा कि यूट्रस में जाके वो लगातार बढ़ रहा है, फिर एक टाइम आता है कि हम उस बच्चे के हैंड्स, लेग्स, हेड, ये हैंड्स है, ये लेग्स है, ये हेड है, ऐसे पहचान पाते हैं। जब ऐसी स्टेज आ जाए जब हाँ एम्ब्रो के अंदर जो बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं उसे हम पहचान पाएँ कि ये बच्चे के हैंड है, लेग्स है, तो उसे फिर फीटस बोलेंगे, फिर एम्ब्रो नहीं बोलेंगे। कि जब एम्ब्रो डेवलप होना शुरू होता है, पहले वो सिंगल सेल से अपनी लाइफ शुरू करता है, जाइगोट बोलते हैं, फिर उसके और सेल बनते हैं और वो सेल एम्ब्रो कहलाते हैं। जब फिर वो एम्ब्रो कहाँ जाता है, यूट्रस में, उसकी दीवारों में अपने आप को सेट कर लेता है और फिर वहाँ से खाना लेते हुए वो लगातार डेवलप होता रहता है। कुछ टाइम के बाद उसके हाथ, नाक, लेग्स, हेड, लगभग 3 महीने, अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखें तो आफ्टर 3 मंथ्स ये हैंड्स, लेग्स बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब हम उसके बॉडी पार्ट्स को पहचान सके तो उसे फीटस बोलते हैं, FOETUS। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट, और जब ये फीटस का डेवलपमेंट पूरा, उसकी वृद्धि कंप्लीट हो जाती है तो मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, तो बच्चा पैदा होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैन आल्सो, जो मुर्गी होती है उसके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट डू हैन गेव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज, क्या वो अपने बच्चे जैसे काउ और हैन, काउ देती है, ह्यूमन बींग देते हैं, ऐसे बच्चे पैदा करती है? नहीं, वो एग देती है। यू नो दैट दे डू नॉट, देन हाउ द चिकन बोन्स, लेट अस फाइंड आउट। तो जो चिक्स हैं, जो छोटी छोटी मुर्गी के बच्चे हैं, वो कैसे बनते हैं? तो क्या करते हैं, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे उसकी फर्टिलाइजेशन होता है, द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली, तो जाइगोट डिवाइड होना शुरू हो जाता है लगातार, एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट, और कहाँ से मूव करता है, फॉलोपियन ट्यूब में मूव करता है। अभी मैंने आपको दिखाया था जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है कि जाइगोट ने डेवलप होके उसके सेल डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, ओविडक्ट में मूव करता है। एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड, और जब ये आगे मूव करता है हैन में तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बननी शुरू हो जाती है, आर फॉर्म्ड अराउंड इट, द हार्ड शेल दैट यू सी इन द हैन एग, तो जो एग में तुम हार्ड शेल देखते हो ना, वो उसका प्रोटेक्टिव लेयर है जो बच्चे को बचाने के लिए होता है। इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, वो एम्ब्रो के ऊपर बनी होती है उसमें। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रो, उसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रो होता है हार्ड सेल के अंदर। द हैन फाइनली ले द एग, तो जब उसके ऊपर वो हार्ड सेल पूरा बन जाता है ना, तो हैन एग ले करती है। द एम्ब्रो टेक अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू चिक्स, और जो उस अंडे के अंदर एम्ब्रो है वो लगभग 3 हफ्ते लेता है, 3 हफ्ते मीन्स 21 दिन, टू डेवलप इनटू चिक्स, ताकि वो मुर्गी के बच्चे बन सके। तो सबसे पहले जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर वो मूव करना शुरू हुआ फॉलोपियन ट्यूब में। जब वो मूव करता है फॉलोपियन ट्यूब में तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसे हार्ड शेल बोलते हैं। जब वो हार्ड शेल कंप्लीट हो जाता है तो बच्चा अंडा मुर्गी देती है। फिर वो अंडे जो हैं उसके अंदर वो एम्ब्रो क्या था, जिसमें कई सेल थे, सिंगल सेल से वो डबल सेल बनने शुरू हो जाते हैं, ट्रिपल सेल, 4 ऐसे, उसमें सेल ज़्यादा होते हैं। लगभग 3 हफ्ते लगते हैं फिर उस मुर्गी के अंडे से बच्चा निकलने में। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ, तुमने देखा होगा कि मुर्गी उस अंडे पे बैठी रहती है ताकि उसे जो गर्मी चाहिए उस अंडे को बच्चे बनने में, वो सफिशिएंट वार्मथ मीन्स गर्मी उसको दे दे। क्या तुम्हें पता है डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स टेक्स इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जितने टाइम तक वो उसके ऊपर बैठती है तब तक उस अंडे में बच्चा बनता रहता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, और जब वो बच्चा बन के पूरा हो जाता है, इट बर्स्ट, तो वो क्या होता है, अंडा जो है ऊपर का उसका सेल फूट जाता है। इट बर्स्ट ओपन एन एग सेल, तो वो एग सेल को फोड़कर बाहर निकलाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उनमें एम्ब्रो भी बाहर ही बनेगा। जब उनका जाइगोट ही बाहर बन रहा है तो उसमें जो डिवाइड होके उसके बाद एम्ब्रो बनता है वो भी आउटसाइड द फीमेल बॉडी बनता है। द एम्ब्रो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग्स कवरिंग,
और जो एम्ब्रो है लगातार ग्रोथ करता रहता है, लगातार बढ़ते रहता है सेल में, उसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते रहते हैं। और विद इन देयर एग कवरिंग, उस पर जेली लाइक जो कवरिंग होती है ना, वो हेल्प करती है कि वो इधर उधर ना बहे और प्रोटेक्टेड एक ही जगह फिक्स हो जाते हैं। उस जेली के अंदर बहुत सारे अंडे, अंडे से जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रो बनता है। आफ्टर द एम्ब्रो डेवलप द एग हैच, और फिर उसके अंडे, उसके भी जो एग बने हुए ना जिसमें स्पर्म भी है, फर्टिलाइज एग, वो हैच फूट जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स, फिर तुम उन बच्चों को देख पाते हो टेडपोल्स को स्विमिंग इन द पूल। कभी भी आप पोन्स तालाब वगैरह में देखना बारिश के दिनों में, तो आपको टोड जो फ्रॉग होता है ना उसके बच्चे दिखाई देंगे जिन्हें टेडपोल बोलते हैं। तो ये ऐसे ही बनते हैं। पहले उसमें फीमेल जो फ्रॉग है वो अपने एग दे देती है और जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर होते हैं। फिर उसमें मेल जो फ्रॉग है वो अपनी स्पर्म छोड़ देता है। उनका फ्यूजन होने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रो बनते हैं और कुछ टाइम के बाद जो वो अंडा है, जो फर्टिलाइज एग है, वो हैच मीन्स फूट कर उसमें से टेडपोल निकलाते हैं। आज स्टूडेंट मैंने जहाँ तक आपको पढ़ाया है उसे आप रीड कर लेना।